कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीहोर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते। तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की यदि भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए। कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण कर पाया। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि दो वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं, हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश था, संत का वेश था, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है।
विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए, विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी। पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि अपने बड़ों के आगे, अपने आदरणीयों के आगे, अपने गुरुजन के आगे, सत्कारियों के आगे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेना, ये विद्वत्ता होना चाहिए, ये विद्वत्ता होना चाहिए। इसी को नम्रता कहते हैं, इसी को सहजता कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप लोग कथा में बैठे हो, पर आप लोगों आस्था चैनल के माध्यम से जितना जितना आपको याद है उतना उतना साथ में बोलना भी है। संकोच वश मत बैठना कि पांच वाला ताली नहीं बजा रहा है तो मैं कैसे बजे। संकोच वश मत बैठना कि पांच वाला नहीं बोल रहा था हम कैसे बोलेंगे। तो 3 दिन बाबा आपके पास में है और आप बाबा के पास में हो। अपने बाप से मिलने के लिए आप आए हो और आपका बाप अपनी बेटियों से मिलने के लिए, बेटों से मिलने के लिए आए हो। तो ये भाव लेकर शिव कथा एक माता पिता के तुल्य है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी। आप चुप रहो, इनकी सुनने दो मुझे। Ghee washing in copper is a daily ritual in our kitchen. Raw milk is slowly beaten into the ghee, making it a light, fluffy cream. A deep kadha is then prepared with nagakesar, nutmeg, flaxseed, and fresh turmeric. A juicy, pulpy load of fresh aloe vera and fruits is blended with omega-rich. भोले तेरी, शंभो में तेरी, हवा बिच बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी। बस यही भाव, एक नम्रता का विषय। देवराय नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करते, उसके भीतर ब्राह्मण तत्व नहीं है, भटक रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी निंदा कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कपट कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी छल छिद्र में डूबा हुआ। कोई पुण्य हमारा सामने आए तो हम परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें। आप लोगों को मालूम होगा आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए। तुम विचार कर लो, सोमवार की अष्टमी के दिन कथा। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को शिव पुराण मिल गए। ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कहते, इसी को उदारता कहते। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे। अब तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना।